वेलकम वेलकम टू किताबी ज्ञान, जहां हम जिंदगी के उन सच को समझते हैं जो हम सब फील करते हैं पर समझ बहुत कम लोग पाते हैं। आज का टॉपिक है कंफ्यूजन। एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं पर इंसान की जिंदगी को अंदर ही अंदर स्लो पॉइजन की तरह खा जाती है। और शायद इस वक्त तुम भी इसी कंफ्यूजन के फेज से गुजर रहे हो, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर या खुद को लेकर। पर सवाल यह है, कंफ्यूजन आखिर होता क्या है? क्या ये वीकनेस है? क्या ये नॉर्मल है? या ये तुम्हारी लाइफ का सबसे डेंजरस इनविजिबल ट्रैप है? वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ कंफ्यूजन को समझेंगे नहीं, उससे तोड़ने का हिडन प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी सीखेंगे। सोचो, तुम एक जंगल के बीच खड़े हो, तुम्हारे सामने 10 रास्ते हैं, हर रास्ते पर लिखा है यही सही है। तुम किस रास्ते पर जाओगे? यही कंफ्यूजन है। जिंदगी भी हमारे साथ यही करती है। हर जगह ऑप्शंस, हर जगह एडवाइस, हर जगह प्रेशर, और फिर हम रुक जाते हैं। ना आगे बढ़ते हैं, ना पीछे लौट पाते हैं, बस वही खड़े रह जाते हैं। और दोस्तों, रुक जाना गलत रास्ते पर चलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, सच सच आंसर देना। क्या तुम कभी इतना सोचते हो कि एक्शन ही नहीं ले पाते? क्या तुम्हारे दिमाग में एक ही डिसीजन को लेकर बार बार नए थॉट्स आते हैं? क्या तुम किसी काम को स्टार्ट करने से पहले ही कंफ्यूज हो जाते हो? क्या तुम सोचते हो, यार पता नहीं जो कर रहा हूं सही भी है या नहीं? अगर हां, तो तुम अकेला नहीं हो। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ओवरलोड माइंड, अनक्लियर डायरेक्शन, और इसी का नाम है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन एक्चुअली होता क्या है? कंफ्यूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। रियल मीनिंग है जब तुम्हारा माइंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, पर इस समथिंग को रियल सेकंड भी कवर नहीं है, पर क्लैरिटी नहीं है। कंफ्यूज्ड इंसान को सब पता होता है, पर एग्जैक्टली क्या करना है ये नहीं पता होता। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक कार में फुल फ्यूल हो, इंजन परफेक्ट हो, रोड भी खाली हो, पर स्टीयरिंग लॉक हो। कार पावरफुल होने के बाद भी मूव नहीं करेगी। कंफ्यूजन वही लॉक्ड स्टीयरिंग है। कंफ्यूजन क्यों होता है? 1. इंफॉर्मेशन ओवरलोड। पहले जमाने में इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी। आज एक टॉपिक सर्च करो, 1000 वीडियोस, 500 ओपिनियंस, डजन्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। और प्रॉब्लम यह है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, डिसीजन उतना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, तुम यूट्यूब ग्रोथ सीखना चाहते हो। एक बंदा बोलता है कंसिस्टेंसी, दूसरा बोलता है थंबनेल्स, तीसरा बोलता है नीश चेंज करो। अब तुम सीखने नहीं, कंफ्यूज होने लगते हो। गलत डिसीजन का डर, ये सबसे बड़ा हिडन रीजन है। हम कंफ्यूज कम होते हैं, हम डरते ज्यादा हैं। डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर टाइम वेस्ट हो गया तो? और ये फियर दिमाग को फ्रीज कर देता है। माइंड कहता है डिसीजन मत लो, सेफ रहो। पर ट्रूथ ये है, सेफ रहना ही सबसे रिस्की डिसीजन होता है। परफेक्शन की एडिक्शन। हम सोचते हैं पहले परफेक्ट क्लैरिटी मिलेगी, फिर एक्शन लेंगे। पर रियलिटी, क्लैरिटी एक्शन के बाद मिलती है, पहले नहीं। जो लोग वेट करते रहते हैं परफेक्ट टाइम का, वो अक्सर लाइफ में लेट हो जाते हैं। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी कंफ्यूजन तुम्हारा नहीं होता, वो दूसरों की आवाजों का शोर होता है। पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, फ्रेंड्स कुछ और बोलते हैं, सोसाइटी कुछ और डिफाइन करती है, और तुम्हारी अपनी आवाज दब जाती है। खुद को ना समझना, ये सबसे डीप रीजन है। जब इंसान को यह नहीं पता होता कि उसे असली में चाहिए क्या, तो हर ऑप्शन इक्वल लगता है, और जब सब इक्वल लगे, डिसीजन इम्पॉसिबल लगता है। कंफ्यूजन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? बहुत लोग इससे लाइटली लेते हैं, पर कंफ्यूजन साइलेंटली लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, कॉन्फिडेंस खत्म करता है। हर डिलेड डिसीजन सेल्फ ट्रस्ट को वीक करता है। दिमाग मैसेज लेता है, शायद मैं केपेबल नहीं। एनर्जी ड्रेन करता है। डिसीजन नहीं लेना भी एनर्जी लेता है। इसीलिए कंफ्यूज्ड लोग मेंटली ठग जाते हैं, चाहे उन्होंने कुछ किया ना हो। अपॉर्चुनिटी छीन लेता है। लाइफ वेट नहीं करती, अपॉर्चुनिटी रुकती नहीं। जो डिसाइड करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो कंफ्यूज रहते हैं वो बस देखते रह जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकले? द एलिमिनेशन मेथड। लोग सोचते हैं क्लैरिटी चूज करने से आती है। सच, क्लैरिटी रिमूव करने से आती है। हर ऑप्शन लिखो, फिर एलिमिनेट करो। जो बच जाए वो तुम्हारी डायरेक्शन है। डिसीजन डेडलाइन।
कॉन्फ्यूज्ड माइंड को ओपन एंडेड टाइम मत दो। खुद को बोलो मुझे इस डिसीजन का आंसर 24 घंटे में चाहिए। डेडलाइन प्रेशर क्लैरिटी को फोर्स करता है। फ्यूचर सेल्फ टेस्ट, खुद से पूछो 5 साल बाद मेरा बेटर वर्जन क्या चूज करता। ये पावरफुल क्वेश्चन इमोशनल नॉइज हटा देता है। एक्शन बिफोर सर्टेनिटी, ये अनकॉमन ट्रूथ है। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम मूवमेंट। एग्जाम्पल, यूट्यूब नीश डिसाइड नहीं हो रहा, 10 वीडियोस बनाओ, ऑडियंस रिस्पॉन्स क्लैरिटी देगा। थिंकिंग नहीं, एक्शन। साइलेंस रीसेट, रोज 15 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ साइलेंस। कंफ्यूजन बाहर के नॉइज से पैदा होता है, क्लैरिटी अंदर की शांति से। द रिवर्स थिंकिंग टेक्निक, खुद से पूछो अगर मुझे फेल होना होता तो मैं क्या करता। जो आंसर्स आएंगे उनके ऑपोजिट काम करो। ये हिडन मेंटल हैक है। एक आदमी 2 दरवाजों के सामने खड़ा था। एक दरवाजे पर लिखा था रिस्क, दूसरे पर लिखा था सेफ्टी। वो सालों तक डिसाइड नहीं कर पाया। एक दिन उसने देखा रिस्क वाले दरवाजे के पीछे दुनिया थी और सेफ्टी वाले के पीछे सिर्फ एक दीवार। जिंदगी में अक्सर कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि हम ग्रोथ को रिस्क समझ लेते हैं। याद रखना, कंफ्यूजन एनिमी नहीं है, ये सिग्नल है। सिग्नल कि तुम्हें आंसर्स बाहर नहीं अंदर ढूंढने हैं। और लाइफ में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जिनके पास हर आंसर होता है। जीतने वाले वो होते हैं जो अनसर्टेनिटी के बावजूद एक्शन लेते हैं। आज डिसाइड करो, एक छोटा स्टेप, एक क्लियर एक्शन, क्योंकि कंफ्यूजन तब तक पावरफुल है जब तक तुम रुके हो। जिस दिन तुम चलना शुरू कर दोगे, कंफ्यूजन पीछे रह जाएगा। अगर ये वीडियो दिल को टच करे तो कमेंट करो मैं क्लैरिटी चूज करता हूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो किताबी ज्ञान को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।